वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मानवा रिकैप या मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं तो आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ तो मैं वीडियो किस टाइप में रखूँ, जैसे मानवा को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना, डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस etc, या जैसे ये वीडियो है फुल पेस में सिर्फ फास्ट स्टोरी कवर होती है और जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही मिलती हैं। आप कमेंट करके जरूर अपनी सलाह दीजिएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत हमारे एमसी के घर से होती है। सुबह सुबह हमारा एमसी बेड पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि कल पूरी रात ही उसे नींद ही नहीं आई। फिर वो उठकर खिड़की खोलता है और बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है अभी कुछ देर पहले ही सुबह हुई है। और फिर वो सोचता है, आखिर आज वही दिन है जब मुझे एकेडमी में एंटर करना है। खिड़की से बाहर देखते हुए एमसी की नजर गार्ड जैंग पर पड़ती है, जो बाहर अपनी डैगर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि एमसी सोचने लगता है, काश मैंने छुपकर जैंग की टेक्निक सीख ली होती। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि दूसरी सेक्ट्स हमेशा उस पर नजर रखती थी और इसी वजह से उसने अपनी माँ से वादा किया था कि एकेडमी ज्वाइन करने से पहले वो कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखेगा। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आती है, मास्टर। एमसी हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? सिस्टम कहता है, क्या आप गार्ड जैंग की टेक्निक स्कैन करना चाहेंगे? ये सुनकर एमसी पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्या तुम किसी और की टेक्निक भी स्कैन कर सकते हो? सिस्टम जवाब देता है, जी हाँ। एमसी तुरंत पूछता है, मतलब तुम जैंग की टेक्निक स्कैन करके मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हो? सिस्टम कहता है, बिल्कुल, और इतना ही नहीं। सिस्टम बताता है कि उसके डाटाबेस में पहले से ही कई मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स मौजूद हैं। ये सुनकर एमसी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। सिस्टम कहता है कि वो उन्हें अभी ट्रांसफर भी कर सकता है। एमसी कुछ देर सोचता है। उसे लगता है कि बिना परमिशन किसी की टेक्निक कॉपी करना गलत है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि दोपहर तक उसे एकेडमी में बिना किसी गार्ड के जाना है और खुद को बचाना भी सीखना होगा। इसलिए वो तुरंत ऑर्डर देता है, सिस्टम स्कैन शुरू करो। सिस्टम स्कैन स्टार्ट कर देता है। लगभग 1 घंटे बाद स्कैन कंप्लीट हो जाता है और फिर टेक्निक ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू होती है। जैसे ही डाटा एमसी के दिमाग में ट्रांसफर होता है, उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो खिड़की के पास बैठ जाता है। कुछ देर बाद ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। एमसी राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अब उसे जैंग की पूरी डैगर टेक्निक याद है। वो तुरंत भागकर जाता है और एक खंजर उठाता है, लेकिन उसे डर होता है कि कहीं गार्ड जैंग उसे देख ना ले। इसलिए वो खिड़की बंद कर देता है और कमरे के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि जैंग ने जिस टेक्निक को मास्टर करने में 20 साल लगा दिए, एमसी उसे सिर्फ कुछ ही देर में कर पा रहा था। तभी सिस्टम फिर बोलता है, मैंने इस टेक्निक से जुड़ी मसल और टेंडन्स की इन्फॉर्मेशन भी एनालाइज कर ली है। क्या आप इसे अपनी मसल्स में ट्रांसफर करना चाहेंगे? एमसी हैरान होकर पूछता है, तुम मसल्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो? लेकिन सिस्टम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एमसी के पूरे शरीर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और पूछता है, ये अचानक क्या हुआ? सिस्टम समझाता है कि एमसी ने टेक्निक तो सीख ली, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक उस टेक्निक की आदी नहीं हुई है। इसी वजह से उसकी मसल्स और टेंडन्स डैमेज हो गए हैं। एमसी किसी तरह बेड पर बैठता है और सिस्टम से कहता है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाओ। सिस्टम तुरंत अपनी लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर लेता है। अब सिस्टम बताता है कि एमसी का दिमाग टेक्निक सीख चुका है, लेकिन बॉडी अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अगर मसल्स वाली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाए तो बॉडी भी टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लेगी। एमसी कहता है, मतलब ट्रांसफर करने के बाद दर्द नहीं होगा? सिस्टम जवाब देता है, बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ये प्रोसेस पूरे 2 घंटे लेने वाला था। एमसी थोड़ी देर सोचता है, एकेडमी में जाने में अभी काफी वक्त है, इसलिए वो ट्रांसफर के लिए हाँ कर देता है। तब सिस्टम एक और वार्निंग देता है, ये प्रोसेस इतना पेनफुल है कि वो एमसी को सुला देगा और बताता है कि इस प्रोसेस के दौरान लाखों लोग बेहोश हो चुके हैं। ये सुनकर एमसी भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर पूछता है, अगर मैं दर्द नहीं झेल पाया तो बाद में सुला दोगे? सिस्टम जवाब देता है, जी हाँ। और इसी के साथ ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे ही मसल्स ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू होती है, हमारा एमसी सोचता है कि शायद वो बेकार ही इतना डर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में इतना भयानक दर्द शुरू होता है कि वो जोर की चीख के साथ बेड पर गिर जाता है। ये देखकर सिस्टम उसे तुरंत बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन गार्ड जैंग की तरफ शिफ्ट होता है। वो किचन में खाना बना रहे थे और अपने हाथ के बने खाने को टेस्ट करके काफी खुश लग रहे थे। आज वो हमारे एमसी की पसंद का हर खाना बनाने का सोच रहे थे। क्योंकि हमारा एमसी आज एकेडमी ज्वाइन करने वाला था, इसलिए उसका घर पर आखिरी दिन था। खाना बनाते बनाते गार्ड जैंग को पुरानी बातें याद आने लगती है। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उसे याद आता है कि 5 साल पहले एमसी की मां ने मरने से पहले उसका हाथ पकड़कर एमसी की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। उस दिन के बाद से ही गार्ड जैंग हमेशा हमारे एमसी की देखभाल करता आ रहा था। वापस प्रेजेंट में आकर वो एमसी की मां को याद करते हुए प्रार्थना करता है कि एकेडमी में भी हमारे एमसी की रक्षा करना। लेकिन तभी उसे अचानक एमसी की चीख सुनाई देती है। गार्ड जैंग बिना एक भी पल गवाए सीधा एमसी के कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे में पहुंचकर वो देखते हैं कि हमारा एमसी बेड पर बेहोश पड़ा था। वो
तुरंत उसकी नब्ज चेक करते हैं। नब्ज बिल्कुल नॉर्मल थी, इसलिए गार्डजंग समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन तभी उनकी नजर जमीन पर बने कुछ पैरों के निशानों पर पड़ती है। वो उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं और जितना ज्यादा वो उन पैरों के निशानों को देखते हैं उतना ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये निशान साफ बताते थे कि हमारा एमसी अब उनकी डैगर टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता था। गार्डजंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिर जिस टेक्निक को मास्टर करने में उन्हें 20 साल लग गए, क्या हमारे एमसी ने उसे सिर्फ देखकर ही सीख लिया था? और यही सोचकर गार्डजंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं।